हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो ये हमारा रीजनिंग का पार्ट नंबर 21 होने वाला है, जिसमें दोस्तों आपको पता है कि हम प्रीवियस ईयर के जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, यानी जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की दोस्तों तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। एसएससी हो, दिल्ली पुलिस हो, सीपीओ, सीएचएसएल, यूपी पुलिस या अन्य किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिल्कुल आसान तरीका देखेंगे किस तरीके से हम कम समय में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा है कि इसमें क्या कहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में नोबल को QREOH लिखा जाता है तो प्लेट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए NOBLE, यहाँ पर इसको क्या लिखा गया है दोस्तों, इसको लिखा गया है QREOH। तो इसको इस तरीके से कोड किया गया है। उसी तरीके से हमसे पूछा है कि PLATE इसको कैसे लिखा जाएगा। तो हम देखेंगे कि ऊपर वाली का हमारा कोड क्या है। तो सबसे पहले हम उसका कोड देखेंगे, तो उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसका कोड निकालेंगे। अब देखिए n से यहाँ पर क्यों कर दिया गया है। तो n का हमारा जो प्लेस वैल्यू होता है, यानी n ABCD में किस स्थान पर आता है, 14वें नंबर पर आता है। तो n से यहाँ पर क्यों कर दिया गया है, यानी 14 में +3 कर दिया गया है, 17 पर क्यों आता है। तो इसमें क्या किया गया है, प्लस का 3, या हम कहें कि 3 आगे वाला अक्षर ले लिया गया है। तो उसी तरीके से ओ पर देखेंगे, तो देखिए ओ से यहाँ पर आर कर दिया गया है। ओ का कितना होता है 15 और आर का कितना होता है 18, यानी इसमें भी क्या किया है, प्लस का 3 कर दिया गया है। अब देखिए बी से यहाँ पर ई कर दिया गया है। तो बी का होता है 2, ई होता है 5वें नंबर पर, यानी 2 में +3 किया है तो 5 आ गया, यानी इसमें भी क्या किया, प्लस का 3 कर दिया। अब उसी तरीके से देखेंगे यल, तो यल से यहाँ पर ओ हो गया। तो एल का होता है दोस्तों हमारा 12 पर, ओ होता है 15 पर, यानी इसमें भी क्या किया, +3 कर दिया। अब उसी तरीके से ई से देखेंगे, ई हमारा लास्ट में है तो लास्ट अक्षर एच देखेंगे। तो ई हमारा होता है 5 पर और यहाँ पर एच होता है 8 पर। तो 5 से 8, यानी इसमें भी प्लस का 3 कर दिया गया। तो इस तरीके से हमने दोस्तों देखा कि सारे जो भी लेटर हैं उसमें क्या किया है, +3 +3 +3 इस तरीके से। अब देखिए हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, सब में +3 करेंगे। तो पी हमारा होता है दोस्तों 16 पर, 16 में +3 करेंगे तो 19 बनेगा। 19 में क्या आता है, यस आता है। तो हमारा पहला लेटर हो गया यस। अब देखिए यल है, तो यल में हम यहाँ पर यल है, यल में हम क्या करेंगे, +3 करेंगे। तो एल होता है हमारा 12 पर, +3 करेंगे, 12 3 15, 15 पर आता है दोस्तों ओ। तो यहाँ पर एस ओ हो गया। अब देखिए यहाँ पर ए है, ए में हम +3 करेंगे तो 3, यहाँ पर ए का होता है 1, +3 करेंगे तो बनेगा 4, 4 पर होता है हमारा डी। अब देखिए यहाँ पर बचा टी, टी हमारा होता है 20 पर, 20 में +3 करेंगे तो 23 बनेगा, 23 पर आता है डब्लू। अब देखिए यहाँ पर ई, ई हमारा होता है 5 पर, 5 में +3 करेंगे तो 8 बनेगा, 8 पे होता है एच। तो इस तरीके से हमारा जो मिला दोस्तों यहाँ पर SODWH। तो SODWH ऑप्शन नंबर सी इसका दोस्तों सही उत्तर होगा, SODWH। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आपको सोल्व करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और दोस्तों आपको बता दें कि ये सारे क्वेश्चंस जो भी पूछे गए हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, यानी अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाय, बछड़ा, शेरनी, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो इसमें हमें एक दूसरे का संबंध देखना होता है कि जिस तरीके से गाय बछड़े से संबंधित है, उसी तरीके से शेरनी का संबंध यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा शब्द से बनेगा। तो हम देखेंगे, तो देखिए गाय है और बछड़ा। तो गाय का, अब हम देखेंगे यहाँ बछड़ा क्या है, एक बच्चा है, जो कि गाय के बच्चे को क्या कहते हैं, हम बछड़ा कहते हैं। गाय के बच्चे को क्या कहते हैं, बछड़ा कहते हैं। उसी प्रकार जो शेरनी का बच्चा होता है, तो शेरनी का बच्चा, तो शेरनी के बच्चे को हम क्या कहते हैं, ये गाय का बच्चा है, गाय के बच्चे को क्या कहते हैं, बछड़ा कहते हैं। और शेरनी को बच्चों को क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं शेर, ये नहीं कहते। चूजा ये भी नहीं कहते, पिल्ला ये भी नहीं कहते। तो एक ऑप्शन है शावक।
तो शेरनी के बच्चे को हम क्या कहते हैं, शावक कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा है कि यदि प्लस का अर्थ है, यहाँ पर देखिए गुणा है, माइनस का अर्थ है भाग, गुणा का अर्थ माइनस और भाग का अर्थ प्लस हो, तो हमें इसका क्या होगा, मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। हम सबसे पहले जो भी चिन्ह का है उसको हम क्या करते हैं, बदल लेते हैं। तो देखिए जैसे कहा है कि प्लस का अर्थ गुणा है, तो जहाँ जहाँ प्लस होगा वहाँ पर हमें गुणा कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर हमें गुणा कर लेना है। अभी कहा है माइनस का अर्थ भाग है, तो जहाँ पर माइनस होगा वहाँ पर हमें भाग कर देना है। तो यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर हमें क्या कर देना है, भाग का साइन लगा देना है। अब देखिए आगे कह रहा है कि गुणा का अर्थ माइनस, तो जहाँ पर गुणा है वहाँ पर माइनस, देखिए यहाँ पर गुणा है तो यहाँ पर हम माइनस कर लेते हैं। अब देखिए आगे कहा है कि भाग का अर्थ प्लस, तो जहाँ पर भाग है वहाँ पर प्लस कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए भाग है तो इसे हमें क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है। अब देखिए ये हमारा जो आ गया, ये हमारा क्या आ गया, ये नया चिन्ह आ गया। तो अब इसे हमें क्या करना है, सोल्व कर लेना है। तो इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे, जैसे देखिए 4 + 8 है, तो आपको डायरेक्ट नहीं जोड़ना है कि 8 × 4 = 12 हो गया, यहाँ पर भाग दो। इस तरीके से आपको नहीं सोल्व करना है। इस प्रश्न को हम बोडमॉस नियम से सोल्व करते हैं। बोडमॉस नियम क्या होता है कि पहले हमें भाग करना है, गुणा करना है, जोड़ करना है, उसके बाद घटाना करना होता है। तो भाग, गुणा, जोड़, घटाना, इस तरीके से हमें सोल्व करना होता है क्रम से। तो हम देखेंगे कहाँ पर भाग है। तो देखिए यहाँ पर 4 को हम लिख लेते हैं ऐसे। तो यहाँ पर हमने 4 को लिख लिया। तो यहाँ पर हमने 4 लिखा। अब देखिए 4 लिखने के बाद यहाँ पर प्लस का साइन है, तो यहाँ पर हम प्लस लगा देते हैं। अब देखिए आगे कह रहा है यहाँ पर हमें भाग, यहाँ पर भाग है तो हमने क्या सीखा कि सबसे पहले हमें भाग को सोल्व करना है। तो यहाँ पर हम भाग को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए 8 भाग 2 है, यानी 8 में हमें 2 से भाग करना है। तो 8 में हम जब 2 से भाग करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 2 चौक 8, यानी 4 बार में। तो यहाँ आपका आ जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस। अब देखिए यहाँ पर गुणा का साइन है, तो 4 का हम 2 में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, क्योंकि भाग के बाद हमें गुणा करना है। तो 4 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 दूना बनेगा 8। अब देखिए इस 4 को और 4 को हमें जोड़ लेना है, क्योंकि अब हमें देखिए यहाँ पर जोड़ करना था, लास्ट में हमें घटाना करना है। तो हम 4 और 4 को जोड़ेंगे तो ये 8 बनेगा, और माइनस यहाँ पर लास्ट में कितना है, 8 है। तो 8 में से 8 जब घट जाएगा दोस्तों तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 0 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से इन प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, यहाँ पर नंबर सीरीज का क्वेश्चन दिया है कि 3, 6, 12, 15, 30, 33 क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखिए 3 से किस प्रकार 6 बन रहा है, 6 से 12 बन रहा है, 12 से 15 बन रहा है, 15 से 30 बन रहा है, 30 से 33। तो यही हमें पता करना है कि किस तरीके से ये संख्याएँ बढ़ रही हैं, और उसी हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें संख्या बताना है। तो देखेंगे, देखिए 3 से यहाँ पर 6 हो रहा है, यानी इसमें क्या कर दिया हमने, देखिए 3 में अगर हम +3 कर दें तो ये हमारा 6 बनेगा। अब देखिए यहाँ पर 6 से क्या हो गया, 12 हो गया। तो हमने देखा कि ये 6 का 2 गुना बन गया, क्योंकि 6 से क्या हो गया, 12 हो गया। तो हमने क्या किया, 6 का इस पर 2 गुना कर दिया, तो ये 6 दूना 12 हो गया। अब देखेंगे, देखिए 12 से कितना हो रहा है, 15 हो रहा है। तो हमने फिर देखा कि 12 में +3 हो रहा है, 12 में क्या हो रहा है, +3 हो रहा है, 15 हो रहा है। अब देखिए 15 से यहाँ फिर से 2 गुना हो गया, 15 दूना कितना होता है, 30 होता है, तो यहाँ पर 2 गुना हो गया। तो अब देखिए हमारा सीरीज यहाँ पर एक मिल रहा है कि पहले +3 गुणा 2, +3 गुणा 2, यानी अगला सीरीज होना चाहिए +3। तो यहाँ पर देखिए 30 में अगर हम +3 करेंगे 33 बनेगा, यानी ये हमारा सीरीज सही था। अब देखिए यहाँ पर +3 करने पर 33 मिल गया। तो इसके बाद अब अगला सीरीज क्या होना चाहिए, गुणा 2 का, क्योंकि +3 हो गया, अब गुणा 2। तो 33 और गुणा 2 करेंगे तो ये हमारा बनेगा 33 गुणा 2, तो ये हमारा बन जाएगा 66,
जो कि हमारा ये आंसर होगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 66 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए ए में दिया है 66, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इन प्रश्नों को हमें सोल्व करना था। उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है FGIGHJHIK, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा वो हमें बताना है। तो कैसे सोल्व करते हैं इसको, देखिए F से यहाँ पर हमें जाना है, यहाँ पर पहला लेटर हम लेते हैं सबसे पहले। देखिए F से यहाँ पर G पर जाना है, G से यहाँ पर पहला लेटर H पर जाना है, और H से यहाँ पर इसका पहला लेटर पर जाना है। अब देखिए यहाँ पर हमने देखा कि F से यहाँ पर G बन रहा है, तो F से G बनाने के लिए क्या करना होगा। तो हम देखेंगे F का जो स्थान होता है 6 पर होता है और G पर 7 पर होता है। यानी देखिए F के बाद क्या आता है FG, इसके यानी FGH इस तरीके से होता है। तो F के बाद G आ गया +1 हो गया। अब देखिए G के बाद H आ गया, इसमें भी +1 हो गया। तो H के बाद क्या आता है, H के बाद I आता है, तो यानी H में +1 करेंगे तो I बनेगा। तो पहला लेटर हमारा आ गया I। तो अब हम ऑप्शन चेक करेंगे, तो देखिए पहला लेटर I से कौन शुरू है, केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C, ये हमारा उत्तर हो जाता है। तो केवल एक ही अक्षर में हमने यहाँ पर आंसर को लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन बाकी अलग अलग थे। तो यहाँ पर हम और अक्षर चेक कर लेते हैं। तो देखिए G से यहाँ पर हमारा बन रहा है H, तो G में हम +1 करेंगे तो हमारा H बनेगा। अब H में हम +1 करेंगे तो ये हमारा I बनेगा, और I में +1 करेंगे तो यहाँ पर J बनेगा, क्योंकि I के आगे वाली संख्या क्या होती है IJK, तो I के बाद क्या होती है J, तो यहाँ पर हमारा J बन जाएगा। तो इस तरीके से हो गया IJ हो गया। अब देखिए I यहाँ पर है, यहाँ से J पर जाने के लिए +1 करना पड़ेगा। अब J से यहाँ पर देखिए K पर जाने के लिए +1 करना पड़ेगा, और यहाँ पर K से +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा KL आएगा। तो यहाँ पर L आ गया, तो IJL, तो यहाँ पर देखिए IJL था जो कि हमारा आंसर था। तो इन सब में क्या हुआ था +1 इस तरीके से सब में सॉल्व हुआ था। तो उम्मीद है ये क्वेश्चंस भी समझ में आया होगा, और इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन सब आसानी से बना पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है कि डॉक्टर, पिता, माता। तो इसमें हमें क्या होता है कि 2-3 शब्द यहाँ पर देखिए 3 शब्द, कभी कभी 4 शब्द भी यहाँ पर मिल जाते हैं, और इन सब में हमें एक संबंध देखना पड़ता है कि ये आपस में किस तरीके से संबंध रखते हैं, यानी किस तरीके से संबंधित हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर डॉक्टर, पिता, माता। तो यहाँ पर देखिए पिता हो गए, पिता और माता दोनों अलग अलग हैं, और ये हो गई माता। अब हम डॉक्टर को देखेंगे, तो देखिए कुछ पिता डॉक्टर होते हैं और कुछ माता भी डॉक्टर होती हैं। हम सभी पिता को डॉक्टर नहीं बोल सकते और सभी माता को डॉक्टर नहीं बोल सकते। अगर सभी होता तो उनके अंदर आता, पर सभी नहीं है। कुछ, जब कुछ हिस्सा भाग होता है तो ये इस तरीके से कुछ वाला यहाँ पर, जैसे देखिए कुछ हिस्सा यहाँ पर होता है, तो जब कुछ का संबंध हो तो इस तरीके से डायग्राम बनेगा, और जब पूरा यानी उसके अंदर यानी सभी वाला जब बात हो तो इस तरीके से डायग्राम बनता है। तो इसमें हम देखेंगे, कहा है कि डॉक्टर, पिता, माता। तो अगर हम ये मान लें कि हमारे यहाँ पर डॉक्टर का है, ये हमारा डायग्राम डॉक्टर का है, तो देखिए अब यहाँ पर माता, तो कुछ माताएं क्या होती हैं, डॉक्टर होती हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हो गई हमारी माता, और यहाँ पर देखिए पिता है, तो कुछ पिता भी क्या होते हैं, डॉक्टर होते हैं, और यहाँ पर ये हो गए पिता। और यहाँ पर देखिए अब न पिता और माता का कोई संबंध नहीं, यानी यहाँ पर दोनों अलग अलग हैं। तो इस तरीके से हमारा जो डायग्राम बनेगा इस तरीके से बनेगा कि कुछ पिता डॉक्टर हैं और कुछ माता डॉक्टर हैं। तो कुछ का जो हिस्सा देखिए ये वाला जो मिल रहा है ये कुछ का हिस्सा है, और इसमें भी यहाँ पर जो मिल रहा है ये कुछ वाला हिस्सा है। तो इस तरीके से कौन सा डायग्राम बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला डायग्राम बन रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रश्न को आपको सॉल्व करना था, समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है कि दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर देखिए एक आकृति दी गई है और यहाँ पर अंक दिए गए हैं 7, 16, 34, क्वेश्चन मार्क 142, 286। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर हमें कौन सा अंक आएगा ये बताना है। अब देखिए यहाँ पर 7, 16, तो इसे हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये किस तरीके से आपस में संबंधित हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 7 है, 16 है, तो ये कैसे संबंधित है एक दूसरे से। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए 16 पर अगर हम जाने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम 7 का अगर 2 गुना कर दें
7 का 2 गुना कर दें तो ये हमारा बनेगा 14। 7 का 2 गुना 14 होता है। अब ये 16 है तो 16 बनाने के लिए हम 14 में +2 कर देंगे तो ये हमारा बन गया 16। अब इस तरीके से अगर हम 16 को देखें तो 16 में भी हम क्या करेंगे, गुणा 2 करेंगे जैसे हमने पहले में किया था। तो 16 में क्या करेंगे, गुणा 2 करेंगे तो ये बनेगा 32। अब देखिए 32 में हमें 34 बनाने के लिए क्या करना होगा, +2 करना होगा तो ये बन गया हमारा 34। तो हमने ऐसे कैसे देखा कि यहाँ पर 7 16 हो गया और 34 हो गया, हमने किस तरीके से ऐसा सोचा। तो हमने ऐसे इसलिए सोचा कि देखिए यहाँ पर जो 16 है ये 7 के 2 गुने के लगभग करीब वाली संख्या है। अब उसी तरीके जो 34 है ये 16 के 2 गुने के करीब की संख्या है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 2 गुना किया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए गुणा 2 करके +2 हमने किया तब हमारी संख्या बनी। तो इस तरीके से 34 में भी हम क्या करेंगे, गुणा 2 करेंगे। तो 34 में गुणा 2 करेंगे तो 34 दूना कितना होता है, 34 दूना होता है 68। कितना होता है दोस्तों, 68 होता है। तो 68 में हम क्या करेंगे, +2 करेंगे तो 68 2 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बनेगा। तो यहाँ पर ये आ गया 70। अब देखिए अब यहाँ पर आ गया 70। हमें आगे वाली संख्या को भी हम चेक कर लेते हैं। तो 70 का 2 गुना कर देंगे तो 70 दूना होता है 140। 70 दूना होता है 140 और +2 करेंगे तो ये हो जाएगा 142, जो कि यहाँ पर आगे वाली संख्या हमारी दी गई है। तो इस तरीके से हमें पता चला कि हमारा जो आंसर होगा कितना होगा, 70 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 70 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको प्रश्नों को सोचना है। तो उम्मीद है ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस थे, जो अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। थैंक यू।